आज आगरा जगदीशपुर थाने के नजदीक मशहूर सोनी परिवार के घर टोरेंट पावर का छापा पड़ा। जबरन मीटर बदला गया, जबरदस्ती घर में घुसकर दरवाजा तोड़ा गया और पुलिस फोर्स के साथ बदतमीजी की गई। पुलिस प्रशासन ने भी टोरेंट पावर का पूरा साथ दिया, जबकि मीटर में कुछ भी नहीं पाया गया। टोरेंट पावर को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जबरदस्ती मीटर बदलने पर और गाली गलौज भी की गई उस परिवार के साथ। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से अमित लालवानी की रिपोर्ट। मामला ये है कि टोरेंट पावर की जो जाति है ये अब दुखी करने वाली है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ये हमारे संविधान परिवार के सोनी भाई साहब, इनके यहाँ सब लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, जज भी हैं। इस तरह से केवल मीटर बदलने की बात को लेकर या छोटी सी शिकायत को लेकर के पूरा फोर्स आ जाना और किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाना, ये हमें और हमारे पूरे बस्ती के लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। जिस तरह से थाना अध्यक्ष और यहाँ के फौज, अन्य थानों की फौज यहाँ करके जो जिस तरह बदतमीजी से बात कर रही थी, और हमको भी उनके साथ आगे आना पड़ा। भाई देखिए, आप इस तरह बदतमीजी नहीं करोगे तो ये बात गलत है। और बिल्कुल एसएसपी महोदय को या यहाँ के जो जिले के उच्च अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, वो थाना जगदीशपुर के जितने भी यहाँ पे ये अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस का रवैया गलत रहा है। पुलिस का रवैया बहुत गलत रहा है। हाथों में डंडे और ये बंदूकें तान करके लाना, और ये क्या मतलब, ये कोई मतलब अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। जो जाति शुद्धि शब्दों की बात आ रही है, उसमें क्या सच्चाई है? जाति शुद्धि शब्द में वहाँ खड़ा था तो जाति चल रहे थे, भाई साहब ये बता रहे थे कि उनका मुकदमा पहले से ही पूरी कहानी चल रही है इनकी, तो उसको लेकर के उन्होंने जाति शब्द का प्रयोग किया है। ये है कि मैं 2010 के अंदर टोरेंट पावर में मैं जॉब करता था। मेरी एज ए इंजीनियर के पद पे नियुक्ति हुई थी टोरेंट पावर आगरा के अंतर्गत। लगभग 2 साल तक हमारे काम करने के बाद काम से कंपनी संतुष्ट थी, तो उनके द्वारा हमको एग्जीक्यूटिव पद पर प्रमोट कर दिया गया। जब कंपनी को ये पता लगा, हमारे घर के बारे में कंपनी ने जानकारी करी कि ये तो अनुसूचित जाति के जाटव जाति के व्यक्ति हैं, तो कंपनी ने हमको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के, न बिना किसी 3 महीने का नोटिस दिए हमको कंपनी ने निकाल दिया। इस बात की शिकायत हमने एसएसपी महोदय से करी थी, प्रेसिडेंट में रामबिहारी सुमन महोदय थे, उनसे करी थी, कई नेताओं से भी हमने इसकी शिकायत करी थी। तो उनके द्वारा इस मामले में कहा गया उनसे कि आपने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किस कारण से निकाला गया है, तो ये कोई जवाब इसमें प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। इसकी शिकायत हमने माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में माननीय रामसर कटरिया साहब से भी करी थी, तो उनके द्वारा इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सुधीर मेहता और समीर मेहता को तलब किया गया था। तो सुधीर मेहता, समीर मेहता को तलब करने के बाद में इनके द्वारा एक झूठा मुकदमा हमारे पिता के खिलाफ लिखाने का प्रयास किया गया था। तो हमने इस बात की भी शिकायत माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में करी थी कि इनके द्वारा हमारे पिता को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन्होंने एसएसपी साहब को नोटिस जारी करे थे हाईकोर्ट ने, और इन्होंने हाईकोर्ट को सूचित कराया था कि ये मामला झूठा निकला। जो इनके द्वारा एक टोरेंट कर्मी को दिखाकर के घर पर आया है, उसके संग मारपीट करी गई, वो झूठा और फर्जी निकला। इसके बाद में उच्च न्यायालय ने समीर मेहता, सुधीर मेहता को ये नोटिस जारी किया था। उसके संबंध में ये लोग दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। वहाँ पे ये मामला इस समय लंबित चल रहा है, और इसकी बात के लिए इसी बात से रंजिश रखते हुए, और एक प्रकरण और भी है कि एक हमारी 40/1086 की भूमि है जिसकी की पीडी हो चुकी है डीवीएल के माध्यम से। इनके द्वारा जानबूझकर सुधीर मेहता और समीर मेहता के कहने पे टोरेंट पावर के द्वारा हमको नोटिस दिया गया 2 लाख रुपए का, कि इनसे 2 लाख रुपए की अवैध वसूली करी है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।